हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया था और आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा अ रेक्टेंगुलर फ्लोर विच मेजर्स 15 इंटू 8 मीटर। मीन्स कि हमारा एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसका जो मेजरमेंट है वो दिया गया 15 मीटर इंटू 8 मीटर। यहाँ पे अब देखना है कि 15 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और 8 मीटर ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, इज टू बी लेड विद टाइल्स मेजरिंग 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। उस फ्लोर को क्या किया जा रहा है, उसमें टाइल्स लगाया जा रहे हैं। करेक्ट, उसको टाइल्स से कवर किया जा रहा है और जो टाइल्स का मेजरमेंट दिया गया वो 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। करेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइल्स का मेजरमेंट। टाइल्स हमारा ये हो गया लेंथ और ये ब्रेथ हो गया। करेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको टाइल्स का नंबर फाइंड करना कि टोटल टाइल्स इसमें कितने लगेंगे। करेक्ट, फर्दर आगे क्या पूछ रहा है, इफ अ कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर so that a space of 1 meter exists between its edges and the edges of floor। कहने का मतलब कि उस फ्लोर पे कारपेट रखना है। ठीक है, जिसमें जो फ्लोर का एज है और जो कारपेट का एज है उनके बीच में 1 मीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज अनकवर्ड। और उसके बाद पूछ रहा है कि जो फ्लोर का अनकवर्ड रीजन है उसका फ्लोर के साथ में क्या फ्रैक्शन होगा। करेक्ट, तो अगर अब बात आ जाती है, हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर फ्लोर हो गया। ठीक है, जिसका नेम हम लोग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। करेक्ट, अब इसमें इसका लेंथ दिया गया है 15 मीटर और ब्रेथ दिया गया है 8 मीटर। करेक्ट, अब आगे कह रहा कि सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसका हम फाइंड कर लेते हैं कि इसमें कितने टाइल्स लगेंगे। अब अगर टाइल्स की बात आ जाए, हम कहते हैं एक टाइल्स ये लगा हुआ है। करेक्ट, तो इसका लेंथ दिया गया है, लेंथ कितना दिया गया, 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ 25 सेंटीमीटर। करेक्ट, ये एक टाइल्स हो गया। करेक्ट, तो अब हमको बताना कि ऐसे कितने टाइल्स इसमें लगेंगे। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे और फिर टाइल्स का एरिया फाइंड कर लेंगे। उससे हम जो हमारा फ्लोर है उसके एरिया को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ, डायरेक्टली कर देते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल्स, एरिया ऑफ वन टाइल। करेक्ट, तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करना है। एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स की 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाय। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर में दिया है, तो हम क्या कर लें, इसको या तो मीटर में चेंज कर लें या फिर जो हमारा ये नंबर दिया है इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें, जैसा भी कर लें। तो अगर हम बात करें कि अगर हम 15 मीटर है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 15 इंटू 100 हो जाएगा। करेक्ट, इंटू फिर उसके बाद हम 8 मीटर हैं, 8 मीटर को जब चेंज करेंगे तो ये भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अगर हमको मीटर का सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। करेक्ट, अब दिया है मेजरमेंट टाइल्स का, हमको एरिया ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। एरिया ऑफ टाइल्स भी क्या हो जाएगा, 50 इंटू 25।
करेक्ट। ये हमारा ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो हम इसको सेंटीमीटर में रखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 1500 इंटू ये कितना हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 जा 125 और एक 0 है तो 0 कैरी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम बात करें 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 300 हो गया, करेक्ट। फिर से 5 से डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 3 बचा 30 5 6 जा 30, करेक्ट। अब फिर से इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हमारा बचा 60 इंटू 16, ठीक है। अब 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 6 96 और 0, तो हमारे नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए 960 टाइल्स, ठीक है। अब ये तो हम यहाँ सेंटीमीटर में चेंज करके ये थे, अगर इसको हम मीटर में चेंज करके करेंगे तो कैसे हो जाएगा, बाय नंबर ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा 15 इंटू 8, करेक्ट। अब डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ और टाइल्स से, तो एरिया ऑफ टाइल्स सबसे पहले 50 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 50/100 मीन्स कि 1/2, करेक्ट। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1/2 इंटू, दूसरा हमारा 25 है, ये हो जाएगा 25/100 डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इंटू 1/4 कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/8, करेक्ट। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड फ्रैक्शन है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी डिवाइड है, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू 8 ये ऊपर गया तो 8/1 हो गया, करेक्ट। ये हो गया हमारा 15 इंटू 8 8 जा 64, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 4 जा 60, कैरी कितना हो गया 6, 15 6 जा 90 और कैरी 6 96, तो 906 टाइल्स यहाँ से भी आ जाएंगे। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, फर्दर इफ अ कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर सो दैट अ स्पेस ऑफ 1 मीटर एग्जिस्ट बिटवीन इट्स एज एंड द एज ऑफ द फ्लोर। कहने का मतलब कि इसमें एक हम क्या कर रहे हैं, कारपेट रख रहे हैं, कारपेट बिछा रहे हैं, ठीक है। उसके आगे मीन्स कि जो कारपेट का एज है उसके एज और जो फ्लोर का एज है उसमें 1 मीटर का गैप है, ठीक है। तो आगे चलते सॉल्व कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया, इरेज कर देते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स, ये हमारा पहला आंसर था, कितने आए थे 960 टाइल्स, करेक्ट। अब आगे कंस्ट्रक्शन कर लेते थोड़ा सा, क्या कह रहा है कि कारपेट बिछाया जा रहा है, इसमें कारपेट बिछा दिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो भी हर जगह गैप है वो 1 मीटर का, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमको क्या करना है, फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। किसका किसका, अनकवर्ड पोर्शन का और फ्लोर के साथ में अनकवर्ड पोर्शन का एरिया बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो फ्रैक्शन एरिया का बताना है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इसका लेंथ, ये लेंथ हमारा 15 है, अगर इसका लेंथ फाइंड करना हो तो क्या करेंगे भाई, 1 मीटर यहाँ से ये कम हो जाएगा, 1 मीटर यहाँ से कम हो जाएगा, और ऑलरेडी ये हमारा 15 है तो ये कितना बचेगा 13 बचेगा, है ना, 13 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ की बात करें अगर इस लेंथ की,
तो ये 8 है, 1 मीटर यहाँ से कम हो गया, 1 मीटर यहाँ से कम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 6 मीटर, करेक्ट। अब हमको करना क्या है कि अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकाल लेना है। जो हमारा ये पोर्शन है इसका एरिया निकाल लेना है, ठीक है, अनकवर्ड का, अनशेडेड नहीं, करेक्ट। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, हमको एरिया निकालना है ABCD का। इसका नेम हो जाएगा हमारा PQRS, ठीक है। तो हमारा रेक्टेंगल ABCD का एरिया कितना आया था, 15 × 8 कितना हो जाएगा ये एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है इसका 13, ब्रेथ 6, तो ये कितना हो जाएगा 78 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है अनकवर्ड पोर्शन का एरिया ऑफ अनकवर्ड पोर्शन। अब बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो अनकवर्ड रीजन का आ जाएगा। बड़ा वाला है हमारा 120 मीटर स्क्वायर, अगर छोटे वाले रेक्टेंगल की बात करें तो 78 मीटर स्क्वायर। माइनस कर दिया कितना हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस होगा 2, 11 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा 4, 42 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रैक्शन पूछ रहा तो यहाँ हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ अनकवर्ड पोर्शन टू द रेक्टेंगल ABCD। किसके भी हाथ पे पूछ रहा पोर्शन इसका, जो फ्रैक्शन पूछ रहा वो बड़े वाले रेक्टेंगल के भी हाथ पे पूछ रहा है ना। तो अगर हम बात करें इसका कितना है 42 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का 120, ठीक है। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 टाइम 6 7 या 42 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। ये हम लोगों का क्या आ गया फ्रैक्शन। तो एक आंसर हम लोगों का ये हो गया और एक आंसर टैल्स जो फाइंड करना था, करेक्ट। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाकी आप लोग चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।